बहता पानी की आवाज़ सुनना, बहते पानी की। तो ये पहले पत्थर जो थे ना भाई, ये जो लेवल के दिख रहे हैं ना आपको, बड़े बड़े पत्थर ऐसे हुआ करते थे। मैंने बोला चलो आपको ये भी बता दूँ, कुछ खूबसूरती दिखाई है तो यहाँ का कुछ एक डिफ़ॉल्टर भी दिखा दूँ। और दिखा रही है हमें, पी ले पानी, ये आराम आराम से आराम। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और भाई आज का ब्लॉग देखो, मतलब बिल्कुल ही न्यू लोकेशन से शूट हो रहा है, क्योंकि आपको पता ही है मैं गांव आया हुआ था, लास्ट ब्लॉग में देख ही लिया होगा। तो फिर मैंने बोला क्यों ना गांव आए तो गांव की कुछ चीज़ें दिखाऊं आपको, जो मतलब काफ़ी मनमोहित कर लेती हैं। तो आज का ब्लॉग भी वहीं से शुरू करा है। और आपने मिनी ब्लॉग में भी देखा होगा कि मैं मतलब घर पे पूजा वूजा लगी हुई है। सो उसका ना जल जो है वो हमें बहते पानी में विसर्जन करना होता है मतलब। तो मैं आया था, ये रख दिया घड़ा, यहाँ पे हमने कर दिया है विसर्जित। और ये देखो भाई, पूरा बह रहा है पानी यहाँ पे, ये आ रहा है पूरा। और ये देखो भाई पूरा खुला, झाड़ियाँ भी हैं यहाँ पे। यहाँ पे मतलब बहुत सारे जानवर जैसे सुअर वगैरह होते हैं ना, मोस्टली। क्या बोला तूने? सुअर ही होते हैं और जानवर भी होते हैं, जैसे चीता वगैरह हो जाते हैं। और ये जो पूरा पहाड़ दिख रहे हैं ना आपको, यहाँ पे देखो, वो देखो एक घर दिख रहे हैं आपको। तो मतलब ऐसे पहाड़ों पहाड़ों पे घर गांव बसे हुए हैं। तो ये चीज़ दिखानी थी मैंने आपको। और आपको एक और चीज़ दिखानी है, मतलब ये यहाँ पे ना पीस देखो भाई, बहता पानी की आवाज़ सुनना, बहते पानी की। तो मतलब भाई यहाँ जो शांति मिलती है ना, वो नेक्स्ट लेवल की है। इसीलिए कहते हैं भाई गांव गांव होते हैं। और ये जो जैसे मैंने ये एरिया दिखाया ना आपको, ये हिमाचल में ना प्रत्येक गांव में है, हर एक गांव में। मतलब जहाँ भी चले जाओ आप, हर गांव से ऐसी खड टच होती है। इसको नदी नहीं कहते, खड होती है। मतलब ये नदियों से लिंक होती है आगे जाके। ये मतलब पानी का लेवल होता है ना, प्रत्येक गांव में पहुंच जाता है, ये नेचुरली है भाई। और भाई काफ़ी अच्छा फील आता है। और यहाँ पे आओ ना, मतलब शांति अलग ही फील होती है। और आपको एक और चीज़ दिखानी है, जैसे देखो भाई, यहाँ पे आपको पत्थर दिख रहे हैं। तो ना हिमाचल हो गया, जितने पहाड़ी क्षेत्र है मेरे ख्याल से आई थिंक सो होता होगा यहाँ पे हर जगह। तो ये पहले पत्थर जो थे ना भाई, ये जो लेवल के दिख रहे हैं ना आपको, बड़े बड़े पत्थर ऐसे हुआ करते थे। लेकिन अब देखो भाई, बिल्कुल छोटे छोटे पत्थर हो गए हैं। क्योंकि ये जो आपको ट्रैक्टर दिख रहे हैं ना, आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखो भाई ऐसे ट्रैक्टर। तो ये क्या करते हैं यहाँ पे, जो मतलब जो बंदे होते हैं वो घर घुर बनवाते हैं। तो उसके लिए ना नीड होती है रेते की, रेता बजरी चाहिए होती है। तो बंदे सर गवर्नमेंट ने लगाए हुए हैं थ्रैशर वगैरह, पर बंदे वहाँ ना जाके ना, वो आ जाते हैं यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे इन पत्थरों के नीचे जो होता है ना भाई, भर भर के रेता होता है। और इनको क्या करना है, फ्री का रेता मिल रहा है यहाँ पे। क्योंकि किसी ने देखना भाई, बहुत बड़ी लाइन है ये, बहुत बड़ी लाइन। सरकार कहाँ तक फोकस करेगी। और जब आते हैं मतलब पुलिस वाले आते हैं या कुछ, और आई थिंक सो भाई पुलिस वालों को पता होता होगा कुछ को, बट मोस्ट ऑफली जब आते हैं ना, तो ये ट्रैक्टर छुपा लेते हैं, जो भी मतलब ग्रेड ए ऑफिसर आता है। और भाई मैं दिखाता हूँ आपको, ये जो ये रेता है ना, ये जो पत्थरों के बीच दिख रहा है, ये सब इसी के लिए किया जाता है। और पत्थर भी उठाए जाते हैं, इसीलिए पत्थर ख़त्म हो रहे हैं भाई यहाँ पे। मतलब क्योंकि घरों घरों में नीड होती है, बनाते हैं ना, तो इससे ना भाई काफ़ी अच्छी ग्रिप आती है और काफ़ी अच्छा घर बनता है मजबूत। जो आज की डेटों में तो चलो ईंटों की डिमांड ज़्यादा हो गई है, पहले भाई इसका यूज़ होता था बहुत। और पहले लेवल जो होता था ना खड का, मतलब जो होता था वो, आप ये देख रहे हो जो पेड़ है ग्रीनरी, इन लेवलों की होती थी। अब देखो भाई साहब, पहले इस लेवल की हुई, अब और नीचे हो गई है। तो मतलब ऐसा ही होता रहता है। और ये चोरी तो यार, मतलब चोरी क्या बोलूँ, क्या बोलूँ अब इसको, पता भी होता है नहीं भी पता होता है। तो मतलब हिमाचल गवर्नमेंट को फोकस करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है हिमाचल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं कर रखा, हिमाचल गवर्नमेंट ने थ्रेशर प्लांट लगाए हुए हैं, कई बंदे वहाँ से भी लेते हैं भाई। पर कुछ होते हैं ना जो छोटे उद्योग चला रहे हैं, मतलब छोटे, जिन्होंने अपना पर्सनल ट्रैक्टर, वैसे तो वो ऐसे काम करते हैं। तो वही है कि उनसे भी निवेदन है कि थ्रेशर से ख़रीद के कर लो। हाँ माना कि यार कैपिटल का इशू भी होता है कईयों को, पर फिर भी प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करने रहेगा तो कोई डर नहीं रहता। क्योंकि जब भी पुलिस वाले आते हैं ना फिर, तो ये ट्रैक्टर जो है ना, ये ऐसी जगहों पे ही छुपते हैं देखो, ताकि मिले ना। और पुलिस वाले भी भाई कितना ही डीप में चेक करेंगे ये, क्योंकि एक जगह की बात हो तो अलग,
ये हर जगह चलता है, तो वही है। तो इसीलिए मैंने बोला चलो आपको ये भी बता दूँ, कुछ खूबसूरती दिखाई है तो यहाँ का कुछ एक डिफ़ॉल्टर भी दिखा दूँ। और तो आज बस आपको आज के ब्लॉग की शुरुआत दिखा दी काफ़ी ब्यूटीफुल जगह से। और ये देखो वादियाँ भाई भाई, और वो रही धूप भाई, पीस यहाँ पे चिड़ियों की चहचहाना सब कुछ काफ़ी बढ़िया लगता है यार। और 5 मिनट का तो मैंने यहीं कर दिया, और भी बहुत बड़ा कर सकता हूँ लेकिन बहुत है इतना। तो चलो, और अब घर पे दिखाता हूँ आपको कि क्या ही हो रहा है। तो लेट्स गो। A few moments later. तो भाई यहाँ पे घर आया, यहाँ नानी जी भरने लगी है पानी। यहाँ हमने रख दिया अपना घड़ा, और यहाँ हमारी खड़ी है बाइक, और यहाँ पे मम्मी जी तैयार होने लगी है, और वहाँ पे हमारी बहन पूजा कर रही है लग रहा है। वो देखो अंदर, और हमने पहने हैं शूज़, तो हम रहेंगे बाहर ही। तो भाई इनसे मैं कब से ब्रश मांग रहा हूँ, ये ब्रश दे दो रे ब्रश। और यहाँ पे देखो पता नहीं भाई क्या कपड़े पहन लेती है। पंडित जी ने बोला कि चेंज करके आ, बताओ। पजामा पहन लियो, पजामा ऊपर टी-शर्ट। यहाँ पे बस अब मम्मी भी ज्ञान दे रहे हैं, मम्मी ने पहले ही नहीं बोला उसे, हे भगवान। और यहाँ धूप चमचमाती निकल गया, पर आंगन में पहुँचेगी थोड़े दिन तक। और यहाँ पे सब पंडित जी भी आ गए हैं, और बहन और मम्मी आ रहे हैं अभी। ये पूजा की तैयारी हो चुकी है पूरी, और यहाँ पे अर्घ देने लगे हुए हैं। और हमारा अभी ब्रश टाइम ही नहीं, भी दे दो जल्दी। तो चलो ब्रश ब्रश कर लेते हैं, देन दिखाते हैं आपको। चलो तो भाई कमरे में पूजा हो चुकी है शुरू, और हम यहाँ पे भाई ब्रश करने लगे हैं। तो पूरा यार एक मैं ही होता हूँ जिसने अभी तक ब्रश नहीं करा है, बाकी सब रेडी हो गया। तो भाई यहाँ पूजा हो रही है, और साथ ही साथ कान्हा जी की प्राण प्रतिष्ठा भी हो रही है। वो देखो, वो रे कान्हा जी आगे, ये देखो कान्हा जी रखे हुए हैं सामने। पूजा के साथ साथ कान्हा जी की प्राण प्रतिष्ठा भी हो रही है। तो यहाँ पे पंडित जी बैठे हैं। यहाँ पे मैं और मेरी नानी जी नहाए नहीं है सुबह से। चलो बीबी तो कल से नहीं नहाई है। नहीं यार, नहीं ना तू आ चल। हाँ तू तो ना हो ना होना मैं। तो पानी गर्म हो गया, अब नहाएंगे। मैं और नानी नहीं नहाए, बस बाकी सारे नहा लिए। मैंने बोला आराम से नहाते हैं, धूप धूप से लेते हैं पहले, आराम से चिल होके। ब्रेकफास्ट तो कर ही लिया है, पूजा वूजा भी कर ही लिया है, तो बस। और धूप देखो कितना अच्छी सी निकली हुई है। और यहाँ पे देखो भाई, गांव में ना ऐसे घर होते हैं सियाड़ वाले, हमारे यहाँ सियाड़ बोलते हैं इन्हें। देखो और भाई गर्मियों में ना जहाँ इतनी गर्मी होती है लैंटरों पे, इसके नीचे चले जाओ भाई, बिल्कुल ठंडा होता है, बिल्कुल। मतलब अंदर जो रूम है ना वो बिल्कुल ठंड होंगे। और ये लैंटर वाले जो होते हैं ना, ये भाई बुरे तपते हैं, बुरे। और यहाँ देखो गाँव में प्रत्येक घर ऐसा मिलेगा। वो हमारा गोड है, ये जो सामने में दिख रहा है, बिल्कुल भैंस का घर मतलब उसे बोलते हैं, गोड को बोलते हैं भैंस का घर मतलब। तो चलो वहाँ जाएंगे तो वो भी दिखाएंगे आपको। और चलो अब धूप सेकते हैं आराम से, और फिर आपसे दिखाते हैं। तो लेट्स गो। 1 hour later. सो भाई अभी नहा धोने के बाद ना मैं बैठ गया धूप सेकने, और वहाँ से हमारी भैंस आवाज़ें मारने लगी घर पे कि आ जाओ भाई आ जाओ, कुछ खाने को दो, पूछो मुझे। तो हम जा रहे हैं और पूछते हैं इससे हाल चाल। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? और देखते हैं बताती है कि नहीं। पहले तो मुंडे हिला के ना, सिर हिला के बता देती थी, लेकिन अब का पता नहीं है। और हाँ भाई, सुबह मैं आपको बता भी रहा था ना पत्थरों का यूज़ होता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। क्योंकि पहले पुराने ज़माने में जो घर बनते थे ना, वो वैसे बनते थे। तो ये देखो मेरे पीछे जो है ना, ये हमारा गोड है,
मतलब गोड हमेशा कहते हैं, जो मतलब मैंने आपको पहले बताया भैंस का घर होता है उसको कहते हैं। तो ये है देखो भाई, पूरा पत्थरों की चिनाई हुई है इस पर, और ये ऊपर तक, और ऊपर फिर वो सियाड़ लगाए हुए हैं। दिखाता हूँ आपको बैक कैमरे से। तो भाई ये देखो, ये है हमारा गोड, और ये यहाँ पे मतलब ऊपर घास घूस रखते हैं, और अंदर भैंस बांधते हैं हम भैंस को। मतलब ये गोबर रखा हुआ है, ये पूरा भैंस को अंदर से बांधते हैं। और भाई सर्दियों में क्या होता है ना, ये पूरा गर्म होता है, और गर्मियों में ये पूरा ठंडा होता है। और यहाँ पे घास कुतरने वाली मशीन है, और बाहर है भैंस जो कि रेंगने। हाँ जी, तो क्या दिक्कत है, पानी भी तो नहीं पीना? चलो भाई पानी दिखा देते हैं पहले इसे। पानी पुनी तो नहीं पीना है इसने। तो ये देखो, ये रही, देखते हैं। भाई एटीट्यूड दिखा रही है हमें, समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? पी ले पानी। ये आराम आराम से पानी पीने लग गई। पानी पीने के लिए बुला रही थी मेरे को लग रहा है। और हाँ भाई मैं ये दिखा रहा था, देखो ऊपर से सियाड़ बांध रखे हैं पूरे। और ये पूरा पहले ना, ये ना मतलब घर हुआ करता था, मतलब घर था ये, मतलब नानी और रहते थे इसी में। बहुत पहले की बात है, जब मेरे मम्मी और छोटे थे, हमसे भी छोटे थे जब। देन अब वो जो सामने दिख रहा है ना, खिड़की सी दिख रही है, अब वो घर है, और यहाँ पे ये भैंस का घर बना दिया है। सही है, देखो अकेली रह रही है, और यहाँ पानी पुनी पी लिया। कहाँ जा रही है बदतमीज? चलो चलो भाई, अब दिखाता हूँ आपको बाद में। पहले इसको घास घूस डाल देते हैं भैंस को। और भाई इसकी एक बात बताऊँ, देखो मतलब ऐसे हाथ करूँगा ना तो देखना क्या करेगी। अभी ये आ जाएगी चाटने अभी। आई डोंट लाइक दैट। मतलब ऐसे हाथ करो ना इसको, तो ये अपना सर ले आती है ऐसे, और बोलती है भाई खो जा देख। मतलब बोलते तो क्या है, सारे इसके मतलब पूरे ऐसे हैं इसको। फिर इनकी खारिश करो, इनका पूरा वो पूरी मसाज वाली फील लेती है। और यहाँ पे देखो ये लगे हुए हैं खट्टे। क्या बोला तूने? अब इनको हमारी भाषा में तो खट्टे कहते हैं, और बड़े नींबू भी कहते हैं आई थिंक सो, कोई कोई किसी और स्टेट में या कहीं और जगह पर। मतलब संतरे टाइप के होते हैं जो बहुत ही खट्टे होते हैं, जिनका अचार भी बनता है। कि वो हैं देखो भाई, कितने बड़े बड़े आकार के होते हैं, वो देखो। तो चलो, और ये हमारी नानी जी स्वेटर यहीं भूल गई है। अलग ही लेवल है मतलब। और अभी याद भी नहीं आएगा, जब ठंड लगेगी जब याद आएगा। तो चलो अब इसका कर लेते हैं, इसकी देखभाल, देन दिखाते हैं आपको आगे। तो देखो भाई, इन शैतानों का नाम लिया शैतान हाजिर। भाई हरामी है ये, एक नंबर के। रुक जा, भाग गया। डरपोक ऐसे हैं, बट अबे नानी की स्वेटर फिर भूल आया मैं। कोई बात नहीं, फिर 2 hours later. तो भाई पंडित जी चले गए, और उसके बाद ना हमारी नानी जी ने सबसे पहले खाने पे धावा बोला है। वेट हो रहा था कब पंडित जी जाएंगे, भोग लगा के फिर हम लगाएंगे। ये देखो, और यहाँ पे ये हवन की सामग्री सूखने डाली हुई है। और अब हम भी थोड़ी पेट पूजा कर लेते हैं। तो चलो भागो जल्दी। तो यहाँ पे देखो रोटी की तैयारी चल रही है। 4 बज चुके हैं। अब मेरे को भी दे दो थोड़े। कल हवन है, पता है? 100 कल बनेगा। हवन है तो मैं क्या करूँगा, हवन में हवन डालूंगा, मैं ये थोड़ी करूँगा। हाँ बस रोटी डाल दो। तो चलो रोटी खा लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। A few moments later. तो भाई मतलब पेट पूजा करी, और उसके बाद हम आ गए खेत, क्योंकि लकड़ियाँ काट के रखी हुई थी तो वो ले जानी थी घर। तो कटवाई थी किसी से नानी औरों ने, तो हम लेने आ गए। हमने बोला ढो खुद ही लेंगे, तो यहाँ से उठाई है लकड़ी। और ये देखो भाई, और देखो भाई मतलब लोकेशन दिखाता हूँ आपको। ये देखो भाई, ग्रीनरी ग्रीनरी ग्रीनरी, पूरी ग्रीनरी है। और यहाँ पे पड़ी हुई है, ये भी हमारे हैं मतलब पूरे।
मतलब पूरी जो ज़मीन है यहाँ से आई थिंक सो नानी की है पूरी। और आगे हैं खेत जहाँ पे फसल बोई जाती है, वो मतलब पूरे गांव के ही हैं, मतलब अलग अलग लोगों के, पूरे गांव में जितने बंदे हैं तो वो है। और यहाँ पे आम के पेड़ हैं और भी बहुत सारे पेड़ हैं मतलब। और ये ग्रीनरी देख के अपने आप को अच्छा लगता है। आप खुद ही देखो मतलब कैसा व्यू लग रहा है, देखो यार। तो चलो ढोते हैं इसे। और यहाँ से आवाज़ भी आ रही है, पता नहीं आपको आ रही होगी कि नहीं। यहाँ में ना बगल वाले गांव में मेले लगे हुए हैं, तो देखते हैं, मूड किया तो वहाँ भी जाएंगे। एक ही दिन का मेला है, मतलब आज ही लगा है, वहाँ जाएंगे अगर मूड किया, वरना रहने देंगे, नहीं जाएंगे कहीं भी, इसीलिए। तो चलो जाए, तो चलो यार ढो लेते हैं। और भाई यार एक कांटों वाला पेड़ है, छोटे छोटे कांटे हैं इसमें, और सूखे हो जाते हैं ना तो वो फिर चुभते नहीं है इतने, पर एक आधा चुभ जाए तो बड़ी तगड़े वाला चुभता है, टूट जाता है, इसीलिए। तो चलो जल्दी जल्दी भागो, ये चीरने भी हैं आगे जाके, लेट्स गो। तो भाई जो लकड़ियाँ लाए हैं वो इस काम के लिए लाए हैं, मतलब ये यहाँ पे चीर रहे हैं, देन सुबह हवन होगा ना तो ये उसमें यूज़ हो जाएंगी, तो वो दो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये आधी यहाँ पे भी हैं, इसमें ये हो जाएंगी, बथेरी हैं। और वहाँ पे भैंस लगी हुई है अपने खाने में, बस खाती रहती है यार, इसीलिए भैंस है। तो भाई हम गए तो है नहीं कहीं मेला देखने, और यहाँ पे मतलब लगे हुए हैं अभी तैयारियों में, मतलब सुबह हवन है ना, इसलिए उसकी तैयारियों में लगे हुए हैं। तो बस भाई आज के ब्लॉग में इतना ही था, उम्मीद है आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। और मैं भी थक गया, अब सोना है, और सुबह बहुत काम कर रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक टेक केयर एवरीवन, लव यू ऑल, बाय एंड हाँ ऑलवेज राधे राधे, राम राम, लव यू ऑल, बाय एंड हाँ ऑलवेज राधे राधे, राम राम।